सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न हम लोग पहले वाला वीडियो में कर चुके हैं, जैसे उत्पादन के अवधारणाएं, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद में संबंध, औसत उत्पाद भी कर चुके हैं, उत्पादन फलन भी कर चुके हैं, उत्पादन फलन की मान्यताएं, स्थिर साधन, परिवर्तित साधन, उत्पादन फलन के प्रकार, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, यानी 13 नंबर प्रश्न तक हम लोग कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग 14 नंबर प्रश्न से करेंगे, जो कि प्रश्न है कि उत्पादन के नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है। तो देखिए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम पहले में भी हम लोग कुछ इसके बारे में देख चुके हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम में क्या होता है कि कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तित रहते हैं। ठीक है, स्थिर साधन और परिवर्तित साधन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, घटते बढ़ते अनुपात के नियम के अनुसार जब किसी एक या अधिक साधनों को स्थिर रखा जाता है, यानी एक साधन या अधिक साधन को स्थिर रखा जाता है, तो उत्पाद और बाकी साधन को मतलब परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो उत्पादक के परिवर्तनशील साधन को अनुपात में वृद्धि करने से, अगर परिवर्तनशील साधन, जैसे परिवर्तनशील साधन में जैसे मान लेते हैं कि श्रम, अगर श्रम के अनुपात में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो उत्पादन पहले बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है, फिर समान अनुपात में, फिर इसके बाद घटते हुए अनुपात में बढ़ता है। इसी को कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम या उत्पादन के नियम। ठीक है, अब देखिए, इसके 3 अवस्थाएं होती है, तीनों अवस्था को देखेंगे। जैसे कि 15 नंबर है कि उत्पादन नियम के अनुसार उत्पादन की 3 अवस्थाएं क्या है। तो जैसे पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था में क्या होता है कि सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, उसके बाद घटना आरंभ हो जाता है। पहले एमपी सीमांत उत्पादन यानी एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट अधिकतम होता है, फिर घटना आरंभ हो जाता है। औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है तथा कुल उत्पादन बढ़ता है। यानी पहली फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि एमपी अधिकतम होता है, फिर घटता है। उसके बाद एपी यानी औसत उत्पादन अधिकतम होता है और कुल उत्पादन भी यानी टीपी भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि औसत उत्पादन घटने लगता है, यानी एपी घटने लगता है, कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है और अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है, तब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। फिर है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या है, औसत उत्पादन घटना जारी रखता है तथा कुल उत्पादन कम होने लगता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको ग्राफ से समझेंगे। जैसे सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद को हम लोग एमपी कहेंगे, औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी कहेंगे, और कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये देखिए, ग्राफ में देखिए, इसमें ग्राफ वाला आप लोग बना लीजिएगा एक बार कॉपी में, 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, तब आसानी से होगा। देखिए, यहाँ पर थोड़ा इसको माइक्रो करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये देखिए, जो ये वाला रेखा है, ये क्या है, एमपी है यानी सीमांत उत्पाद। ये क्या है, एपी यानी औसत उत्पाद है। ये क्या है, टीपी यानी कुल उत्पाद। तो देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पर इसमें जो ये फास्ट स्टेज है, फास्ट स्टेज का पता है, इस वाला जो रेखा का है, इस रेखा तक क्या है, फास्ट स्टेज यानी प्रथम अवस्था। तो देखिए, प्रथम अवस्था में जब ये है क्या, ये एमपी है यानी सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद पहले बढ़ती है, यानी यहाँ तक बढ़ रहा है पी बिंदु तक। पी बिंदु पर यहाँ पर अधिकतम हो जा रहा है, फिर ये घट रहा है। यानी फास्ट स्टेज में यानी प्रथम अवस्था में सीमांत उत्पादन पहले बढ़ती है, फिर अधिकतम होने के बाद घटती है। ये सीमांत उत्पाद हो गया। अब देखिए, औसत उत्पाद। औसत उत्पाद में इसमें क्या हो रहा है, फास्ट स्टेज में औसत उत्पाद देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, औसत उत्पाद यहाँ पर बढ़ रहा है। तो औसत उत्पाद हो गया। अब देखिए कुल उत्पाद। तो कुल उत्पाद ये क्या है, ये बढ़ा है, देखिए यहाँ तक होगा फास्ट स्टेज। तो कुल उत्पाद भी बढ़ते दर से बढ़ रहा है। ये हो गया पहली स्टेज, प्रथम अवस्था। अब देखेंगे सेकंड स्टेज यानी द्वितीय अवस्था। कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा द्वितीय अवस्था। ठीक है, ये होगा द्वितीय अवस्था। तो देखिए, इसमें एमपी देखिए, द्वितीय अवस्था में एमपी यानी सीमांत उत्पाद घट रहा है, और इसमें देखिए एपी यानी औसत उत्पाद भी घट रही है। द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पाद भी घट रही है और औसत उत्पाद भी घट रही है। अब देखेंगे कुल उत्पाद के बारे में यानी टीपी में।
तो टीपी हालांकि बढ़ रहा है लेकिन घटते दर से बढ़ रहा है, ठीक है। घटते दर से बढ़ रहा है मतलब पहले बढ़ रहा है 5, फिर मान लेते 10 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 12 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 13 बढ़ रहा है। तो देखिए पहले कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यानी बढ़ रहा है लेकिन घटते दर से बढ़ रहा है। यानी सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एमपी घट रहा है, एपी घट रहा है और टीपी बढ़ रहा है लेकिन घटते दर से बढ़ रहा है। ये हो गया सेकंड स्टेज। अब देखेंगे थर्ड स्टेज यानी तृतीय अवस्था। तो तृतीय अवस्था में देखिए एमपी, यहाँ पर एमपी क्या है, सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद ऋणात्मक यानी नीचे चला जा रहा है, और औसत उत्पाद द्वितीय अवस्था में भी घट रही थी और तृतीय अवस्था में भी घट रही है, यानी घटते दर घट रहा है। और कुल उत्पाद इसमें घटेगी, ठीक है। कुल उत्पाद यानी टीपी इसमें घटेगी। और एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जब सीमांत उत्पाद, यहाँ पर देखिए एस बिंदु पर देखिए यहाँ पर एमपी, जब सीमांत उत्पाद 0 है तब कुल उत्पाद कितना यहाँ पर महत्तम है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। जब सीमांत उत्पाद में एमपी 0 होता है तब कुल उत्पाद यानी टीपी क्या होता है, अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पैमाने के प्रतिफल। इसके बारे में भी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पर भी कुछ यहाँ पर देखेंगे। पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है कि सभी साधन इसमें परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और साधनों का अनुपात रहता है, समान अनुपात में रहता है। जैसे 1:1, 2:2, तो इसको काटेंगे 1:1 में आएगा, यानी साधनों का अनुपात समान मात्रा में रहता है, ठीक है। उसके कहेंगे पैमाने का प्रतिफल। पढ़ लेते हैं कि पैमाने का प्रतिफल क्या है। साधनों के प्रयोग अनुपात से स्थिर रखते, जब सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन पैमाने के प्रतिफल से संबंधित है। पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं। एक है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, फिर है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, फिर है पैमाने के घटते प्रतिफल। तीनों प्रतिफल को बारी बारी से देखेंगे। जैसे कि 17वां प्रश्न है कि पैमाने के बढ़ते हुए वृद्धिमान प्रतिफल क्या है। तो पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल ये है कि किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए हमें क्या उसके संसाधन चाहिए, साधन चाहिए। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में क्या होता है कि साधन जितनी मात्रा में लगाते हैं, मान लेते कि के मात्रा में लगा रहे हैं तो उत्पादन उससे अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। यानी के मात्रा से अधिक मात्रा, यानी मान लेते पहले के मात्रा का साधन लगा रहे थे तो उत्पादन हम लोग को के से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। के से ज़्यादा मात्रा से हम लोग को मतलब उत्पादन प्राप्त होगा, उसको कहेंगे बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, ठीक है। जब उत्पादन के सभी साधनों को के प्रतिशत बढ़ाने से उत्पादन के प्रतिशत से अधिक बढ़ाती है तो उसे पैमाने के वृद्धिमान या पैमाने के बढ़ती प्रतिफल की स्थिति कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 18 नंबर, पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या है। तो पैमाने की स्थिर प्रतिफल ये है कि जितनी मात्रा में साधन लगाएंगे उतनी मात्रा में ही मतलब उत्पादन प्राप्त होगा। अगर हम लोग के मात्रा का साधन किसी वस्तु के निर्माण करने में लगा रहे हैं तो हम लोग को उत्पादन के ही होगा, ठीक है। इसको यानी बराबर मात्रा में के बराबर के, तो इसको कहेंगे स्थिर प्रतिफल का नियम, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या है, जब उत्पाद के साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जिस अनुपात में हम लोग साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं उसी अनुपात में वृद्धि भी होती है उत्पादन का भी, तो उसे कहेंगे पैमाने का स्थिर प्रतिफल, ठीक है। अब देखेंगे पैमाने का ह्रासमान या पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल क्या है। तो इसमें क्या है, घटेगा जितनी मात्रा में साधन लगाएंगे उससे कम मात्रा में उत्पादन होगा, ठीक है। अगर मान लें कि के मात्रा में साधन लगा रहे हैं तो के मात्रा से कम मात्रा में मतलब उस वस्तु का उत्पादन होगा, उसको कहेंगे पैमाने का घटते प्रतिफल या पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। क्या है, जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उससे पैमाने के ह्रासमान या पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आप लोग का चैप्टर नंबर 6 था, तो चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हो जाएंगे। क्या है चैप्टर नंबर 6 का नाम, उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 में जाएंगे, उसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव करेंगे और थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू के जाएंगे, फिर उसी तरह चल जाएगा चैप्टर 8 चैप्टर 9 उसी तरह का चलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।